एक आदमी हर रोज जोमेटो से खाना मंगवाता था, लेकिन वो कभी डिलीवरी बॉय को टिप नहीं देता था और न ही 5 स्टार रेटिंग देता था। इस बात से डिलीवरी बॉय उससे परेशान हो चुका था, इसलिए अगली बार उसने खाना हाथ में देने के बजाय दरवाजे के बाहर रख दिया ताकि आदमी को खुद झुककर खाना उठाना पड़े। असल में उस आदमी को अपनी हवेली से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उसके पैर में ट्रैकर लगा हुआ था। उस पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप था, जिसकी वजह से उसे 15 महीनों की हाउस अरेस्ट की सजा मिली हुई थी। किस्मत से उसका घर बेहद लग्जरी था। वो अपना ज्यादातर समय 3D मॉनिटर पर गोल्फ खेलने और गेमिंग कंसोल पर GTA 5 खेलते हुए बिताता था। उसकी जिंदगी अब भी काफी आरामदायक चल रही थी, लेकिन एक दिन जब वो आराम कर रहा था, तभी अचानक उसके ट्रैकर की लाइट बंद हो गई। थोड़ी देर बाद पुलिस का कॉल आता है। वे बताते हैं कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से ट्रैकर बंद हुआ है और सुबह तक फिर से चालू हो जाएगा, इसलिए घर से बाहर जाने की कोशिश न करे। फोन रखते ही आदमी अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। वो पुलिस की बातों को नजरअंदाज करता है और अपनी लैम्बोर्गिनी निकालकर सड़क पर निकल पड़ता है। काफी समय बाद उसे आजादी का एहसास हो रहा था। वो गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाने लगता है। अगले ही पल उसकी गाड़ी एक इंसान से टकरा जाती है। आदमी ये देखकर घबरा जाता है। वो जल्दी से उस लाश को अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल देता है और सीधे अपने एक दोस्त के पास पहुंचता है। वो दोस्त से लाश ठिकाने लगाने में मदद मांगता है। दोस्त मान जाता है। दोनों मिलकर लाश को एक पेड़ के नीचे दफना देते हैं। इसके बाद दोनों घर लौटकर कॉफी पीने लगते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। आदमी दरवाजा खोलता है और देखता है कि वही लाश जमीन पर पड़ी हुई है, जिसे अभी अभी इन्होंने दफनाया था। ये एक ऐसा बॉक्सर था जो कभी भी अपने सीधे हाथ से पंच नहीं मारता था, क्योंकि अगर उसने अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल कर लिया तो सामने वाला वहीं ढेर हो जाता था। दूसरी तरफ था एक घुंघराले बालों वाला घमंडी आदमी जो पहले फौज में रह चुका था। इसी वजह से वो किसी से नहीं डरता था। उसके लिए बॉक्सिंग बस पैसे कमाने का जरिया थी। आज इन दोनों के बीच एक खतरनाक मुकाबला होने वाला था। कोच घुंघराले बालों वाले आदमी से कहता है कि सतर्क रहना, क्योंकि आज मैदान में तेरा बाप उतरा है। लेकिन वो बस मुस्कुराया और कोच को अपनी औकात में रहने को कहा। मैच शुरू होते ही घुंघराले बालों वाला आदमी लगातार हमला करने लगता है और माइक बिल्कुल शांत था। वो सही मौके की तलाश में था। अगले ही पल उसने एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे घुंघराले बालों वाला आदमी नीचे गिर पड़ा। कुछ ही देर में वो वापस खड़ा हो गया और ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। माइक ने एक चाल चली और चालाकी से एक और घूंसा जड़ दिया। इस बार उसकी हालत खराब हो गई और वो दोबारा उठ ही नहीं पाया। माइक इस मैच को बड़ी ही आसानी से जीत गया। कुछ देर बाद कोच ने घुंघराले बालों वाले आदमी को कुछ पैसे दिए और कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ। जब वो शर्मिंदगी से बाहर जा रहा था, तभी माइक ने उसे अपने साथ खाना खाने के लिए चलने को कहा। लड़का तुरंत मान गया। जब दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी इन्हें पता चला कि वे दोनों एक ही खुफिया यूनिट में काम कर चुके थे। उसने पूछा कि तुम हमेशा उल्टे हाथ से ही क्यों पंच मारते हो।